Hi my viewers, welcome back. And if you are a new viewer, so welcome to my channel. आज मैं ये वीडियो बनाने आई हूँ. हमारा एक टॉपिक आता है हमारे ऑडिट में, एनवायरनमेंट ऑडिट, और उसके लिए अराउंड मेरे से 2-4 लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज़ उसके लिए भी एक निमोनिक बताओ. तो मेरे पास एक निमोनिक था इसका, जो हमारी सुरभि बंसल मैम ने ही हमें बताया था, तो मैं वो आपके साथ आज शेयर करूँगी. तो ये निमोनिक मेरा नहीं है, ये मैम ने ही बताया था, और ये बहुत ही अच्छा निमोनिक मैम ने बताया है. तो प्लीज़ आज हम उससे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए. और ये क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन है द मेन एरियाज टू बी कवर्ड बाय द ऑडिटर इन द केस ऑफ एनवायरनमेंट ऑडिट ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट. कौन से ऐसे मेन एरियाज़ हैं जो हम कवर करेंगे जब हम एनवायरनमेंट ऑडिट करेंगे एक इंडस्ट्रियल यूनिट का? तो जैसे कि आपको पता है कि मैं एक निमोनिक सीरीज़ लेकर आती हूँ, तो इस क्वेश्चन का भी एक निमोनिक ही है जो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ. तो हमारा टॉपिक चल रहा है एनवायरनमेंट ऑडिट, तो इसका जो निमोनिक है वो भी बिल्कुल इससे रिलेटेबल है, जो है हमारा एनवायरनमेंट. हमारा ये है हमारा निमोनिक, दैट इज़ एनवायरनमेंट. होप आपको दिख पा रहा हो. ये हमारा टोटल निमोनिक है एनवायरनमेंट. देखो, एरियाज टू बी कवर्ड इन एनवायरनमेंट ऑडिट, और इसका हमारा निमोनिक है एनवायरनमेंट, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि एरियाज टू बी कवर्ड इन एनवायरनमेंट ऑडिट इज एनवायरनमेंट ऑडिट. दैट इज हमारा इसका निमोनिक क्या हुआ फिर? एनवायरनमेंट, ठीक है. तो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं. हुआ क्या? देखो, ई इज़ फॉर इमर्जेंट सेफ्टी. इमर्जेंट सेफ्टी, ई इज़ फॉर इमर्जेंट सेफ्टी. तो हमें देखना क्या है. सबसे पहला पॉइंट हमारा आया इमर्जेंट सेफ्टी अरेंजमेंट्स. एग्जामिन करेंगे, इसमें ऑडिटर क्या एग्जामिन करेगा? एग्जिस्टेंस और एडिक्वेसी ऑफ सेफ्टी अरेंजमेंट्स. यहाँ पे वो क्या देख रहा है? यहाँ पे वो देख रहा है कि क्या सेफ्टी अरेंजमेंट एग्जिस्ट करते हैं और क्या वो पर्याप्त मात्रा में है. अगर एक इंडस्ट्री में कुछ भी दिक्कत होती है, तो क्या सेफ्टी के लिए जो अरेंजमेंट्स करे गए हैं वो अवेलेबल है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और क्या उनकी एडुकेसी मतलब वो भरपूर मात्रा में उसके हम लोगों ने उसके अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, कभी कम ना पड़े सेफ्टी के अरेंजमेंट्स या कुछ भी, ठीक है. तो इस पॉइंट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया कि इमर्जेंट सेफ्टी के अरेंजमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो पर्याप्त मात्रा में है, एडुकेट है फॉर द सेफ्टी अरेंजमेंट्स, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा था फर्स्ट पॉइंट इमर्जेंट सेफ्टी अरेंजमेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा एन इज़ फॉर नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं. बचपन से कैसे? क्योंकि हम अपने इकोनॉमिक्स में आज तक हम लोगों ने करा क्या है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, ठीक है. तो रिसोर्सेज को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे बेस्ट यूज़ करना चाहिए. तो इस पॉइंट में भी हमें यही देखने को मिलेगा. तो देखो ये रहा इसका नो वेस्टेज का हम लोगों ने क्या है, ये मैनेजमेंट करना अच्छे से आना चाहिए रिसोर्सेज का, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो हमारा निमोनिक क्या है? नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए. ये इंक्लूड करता है एग्जामिनेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, लैंड, एनर्जी टू इंश्योर देयर बेस्ट यूज़ विद मिनिमम वेस्ट. यही हम लोगों ने मैंने बताया कि आप लोग आज तक इकोनॉमिक्स में क्या करके आए कि स्कैरसिटी होती है रिसोर्सेज की, तो उसे बेस्ट यूटिलाइज करना होना चाहिए और विद मिनिमम वेस्टेज. तो हम लोगों ने भी यहाँ पे देखा, देखो हमारे क्या क्या रिसोर्सेज है. जैसे कि हमारा रिसोर्स है एयर, वाटर, लैंड, एनर्जी. तो हमें देखना है कि उनको बेस्ट यूज़ किया गया है और उनका वेस्टेज ज़्यादा तो नहीं हुआ, ठीक है. तो अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट्स कर लिया है. पहला हमारा पॉइंट था इमर्जेंट सेफ्टी अरेंजमेंट, और सेकंड आ गया हमारा एन से नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड इज़ वी इज़ फॉर वेरी हाइजीनिक, ठीक है. क्या है? वेरी हाइजीनिक. हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना है, तो एक तरीके से देखो उसके लिए क्या हुआ है. तो ये रहा हमारा इंडस्ट्रियल हाइजीन. आई नो थोड़ा सा आपको पॉइंट्स डिफर मिलेंगे, डिफर तो नहीं, मतलब एक तरीके से रिलेटेबल ही है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. इंडस्ट्रियल हाइजीन, एग्जामिन करो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर सिस्टम टू इंश्योर हाइजीनिक एनवायरनमेंट. देखो हमें अपने एनवायरनमेंट को हमेशा साफ़ रखना होता है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारा जो हमारा प्रॉपर सिस्टम है या नहीं है हाइजीन, मतलब साफ़ सुथरा रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, ठीक है. तो इस पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा कि क्या प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल है जो इंश्योर करता है हाइजीनिक एनवायरनमेंट, ठीक है.
नेक्स्ट हमारा क्या आया, अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट कर लिए, ENV। ई से था क्या हमारा इमरजेंसी सेफ्टी, एन से क्या था हमारा नो वेस्टेज ऑफ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वी से था हमारा वेरी हाइजीनिक। नाउ इज आई इज फॉर इंफॉर्मेशन और रिपोर्टिंग। तो देखो ये हमारा पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन एसिमिलेशन। देखो ये रहा हमारा पॉइंट, इंफॉर्मेशन एसिमिलेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। एग्जामिन करो द जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर एनवायरमेंट लॉज। देखो क्या कह रहे हैं ये, देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो फटाफट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और रिपोर्ट भी करे। क्या कि भाई क्या जो हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट है वो अपने जो एनवायरनमेंट के लॉज है उसको प्रॉपर तरीके से मतलब कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने वही देखा, क्या वो जो जनरेशन जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, और जो हमारी मतलब रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, रिपोर्टिंग मतलब कंप्लायंस जैसे और हमारी जो एनवायरनमेंट की जो लॉज वगैरह है उससे हमारा कंप्लायंस सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली मैंने पीएम से पॉइंट रेफर करा था, तो वहाँ का पॉइंट ज़्यादा बेटर है, वहाँ से देख सकते हैं। वैसे ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके अगर मार्क्स हमारे पेपर में आएगा तो आपको हार्डली दो लाइन ही लिखनी है, तो उसको ज़्यादा आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, बाकी इतना पॉइंट ठीक है, क्योंकि आप सारे पॉइंट्स तो लिखोगे और उस पॉइंट्स के अंदर दो लाइनें भी लिखोगे तो बहुत ही अच्छा आंसर बन जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, आई हमारा कंप्लीट हो गया, इन्फॉर्मेशन एसिमिलेशन और रिपोर्टिंग सिस्टम। तो हमारे 5 पॉइंट्स हो चुके हैं, 4 पॉइंट्स हो चुके हैं, ENVI। नेक्स्ट इज R इज़ फॉर रेगुलेटरी का कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो देखो ये पॉइंट अब हम देखने वाले हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस। देखो कंप्लायंस करना है टू द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कंप्लायंस करना है किसका, टू द रेगुलेटरी मैकेनिज्म। एग्जामिन करो वेदर अ सिस्टम एग्जिस्ट टू ट्रेन एंड इंस्ट्रक्ट द स्टाफ ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अवॉइड मेकिंग द बोर्ड या फिर ओनर लाइबल टू प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी। देखो क्या है यहाँ पे, क्या बोला इन्होंने, रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है हमें अपने बंदे को जो हमारा जो काम करते हैं उनको इतना प्रॉपर ट्रेन करना चाहिए कि वो कंप्लायंस करे हमारी रेगुलेटरी मैकेनिज्म का, जिससे हमारे जो बोर्ड है या फिर ओनर है उनको मतलब एक तरीके से पेनल्टी वगैरह ना पे करने पड़े। तो ये पॉइंट एग्जैक्टली वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एग्जामिन करना चाहिए कि जो सिस्टम ऐसा है जो ट्रेन करता है या फिर इंस्ट्रक्ट करता है जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको, जिससे हमारे बोर्ड या फिर जो ओनर है उनको पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन के फड्डे में नहीं पड़ना पड़ता। ठीक है, तो हमारा 1 पॉइंट ये कवर हो गया। अभी तक हमारे 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। पहला आया हमारा इमरजेंसी सेफ्टी अरेंजमेंट्स, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, फिर आया हमारा वेरी हाइजीनिक, यह रहा हमारा इंडस्ट्रियल हाइजीनिक। ठीक है, फिर आया हमारा इंफॉर्मेशन एसिमिलेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। नाउ हमारा आया रेगुलेटरी कंप्लायंस। ठीक है, तो अभी तक हमारे 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट आया हमारा ओ इज़ फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ। यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी तो आप ढंग से नहीं लिखा है, तो आप देख लेना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ठीक है, तो देखो ये रहा ऑक्यूपेशनल हेल्थ। एग्जामिन करो द फोकस ऑफ द इंडस्ट्री टू द डिजीज विच आर प्रोन टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री। देखो क्या होता है, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होता है कि एक जैसे कोई भी नशीला पदार्थ बना रही हो एक इंडस्ट्री या कुछ भी है, तो उससे बड़े तरीके की आसपास या कुछ भी, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सी इंडस्ट्री इतने डिजीज़ करती है, तो आप देख लेना बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो डिजीज़ मतलब उनसे हो जाती है, उन इंडस्ट्री के कामों से। तो उन डिजीज़ को मतलब कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ मतलब एक तरीके से हमें देखना है कि इंडस्ट्री का फोकस कहाँ है, मतलब फोकस अपनी जो डिजीज़ उससे हो रही है, जो भी प्रोन है, उसके लिए क्या है, उन्होंने कितना उसके लिए मतलब काम करा है, उनको लिए क्या सेफ्टी मेजर्स वगैरह करे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ये कहता था ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में बेसिकली क्या कह रहे हैं कि सेफ गार्डिंग कैसे कर रहे हैं वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ की, क्योंकि अपने वर्कर्स वगैरह की क्या हेल्प कर रहे हैं, कैसे मतलब वो उन्होंने मतलब सेफ्टी अरेंजमेंट्स क्या रखे हैं बेसिकली, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री अपने प्रॉपर हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री जो है वो कितना प्रॉपर वेटेज देती है उन डिजीज़ को जो बेसिकली उस इंडस्ट्री से होती है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए हो। ठीक है, मैं जितना समझा सकती थी मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ENVIRO एनवायरो हमारा हो चुका है। अब आया हमारा NMENT। N इज़ फॉर, देखो फिर से आया नो डैमेज टू सोसाइटी। अब हम
जिस सोसाइटी में अपनी इंडस्ट्री वगैरह लगा रहे हैं जो भी है, मतलब उससे हमारी सोसाइटी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें देखना है, ठीक है। नो डैमेज टू सोसाइटी, देखो ये रहा। तो ये हमारा पॉइंट आता है कंसर्न ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का भी ख्याल रखना है जब हमें काम करना है, तो कि हमारे अपनी तो डेवलपमेंट हो ही हो पर हमारी सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो। तो ये पॉइंट यही कह रहा है, देखो एग्जामिन करो हाउ द इंडस्ट्री इज मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन इट्स ओन डेवलपमेंट और सोसाइटी का कंसर्न, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट में ऐसा कुछ खास नहीं था, हमें बस ये देखना है अपनी तो डेवलपमेंट हो ही हो, इंडस्ट्री और सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो, सोसाइटी में कुछ खतरा वतरा ना पैदा करें हम, ठीक है। तो ये हमने इस पॉइंट में ये देखा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आया मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटी। एम इज फॉर मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटी में देखो क्या है, एग्जामिन करो एग्जिस्टेंस और एडिक्वेसी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी। देखो मैं सेम चीज़ वही है कि भाई हमें देखना है कि क्या मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और भरपूर मात्रा में है या नहीं है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे वर्कर्स वगैरह हैं उनकी हेल्थ जो भी है वो मैनेजमेंट के लिए एक बिग कंसिडरेशन है या नहीं है, मतलब सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमें देखनी है कि मेडिकल वगैरह के लिए इंडस्ट्री ने क्या क्या काम करा है, ठीक है। नेक्स्ट इज EIA मेथडोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी एक शॉर्ट नोट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, देखो ये बोल रहा है इसका फुल फॉर्म क्या है EIA का, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथडोलॉजी। देखो ये क्या होता है, ये एक तरीके से शर्त कह लो, ये क्या है, जब भी हम इंडस्ट्री शुरू करने वाले होते हैं तो एक तरीके से ये हमें करना ही करना होता है, ये हमें मतलब एक तरीके से टेस्ट होता है, एक तरीके से देखा जाता है कि हमें ये करना ही करना होता है, जिससे हम एक तरीके से बेसिकली देख पाते हैं कि हमारी अगर इंडस्ट्री लगेगी तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे, कैसे कैसे जो हम लोगों ने सोचा है क्या एक्चुअली में वही होगा या कुछ डेविएशन होगा। तो इस जो मेथडोलॉजी होती है ना, इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि देखो पहले मैं पॉइंट ही पढ़ देती हूँ तब आपको शायद ज़्यादा समझ आए। इट इज़ अ प्री रिक्विजिट टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री। ये बहुत ही मतलब प्री रिक्विजिट है, हमें जब भी हम एक इंडस्ट्री शुरू करने वाले होते हैं। ये हेल्प करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ऑडिटर को चेक करना है कि वेदर द EIA रिपोर्ट अकोमोडेट्स द डेविएशन एक्सपेक्टेड। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, इसमें हम सोचते हैं कि भाई सब कुछ देखते हैं हम कि भाई इंडस्ट्री कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ करेगी, क्या क्या नहीं करेगी, और उससे हमारी एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने जो सोचा हुआ है क्या वही होगा या नहीं होगा, और अगर वो नहीं होता तो उससे कैसे हम मतलब कैसे हम उससे मतलब एक तरीके से अकोमोडेट या मतलब जो हमारी डेविएशन होएगी उससे हम कैसे कम करने की कोशिश करेंगे, वो सब कुछ इस मेथडोलॉजी में हम लिखेंगे। तो ये देखो ये आखिरी पॉइंट यही कह रहे हैं कि ऑडिटर को देखना है कि भाई EIA जो रिपोर्ट है हमारी वो अकोमोडेट करती है जो हमारी डेविएशन निकली उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ज़रूर पढ़ लेना अच्छे से, होप आपको ये समझ भी आया हो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा N इस पर हमारा नो पोल्यूशन। हमें अपनी सोसाइटी में हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं फैलाना है। इंडस्ट्री को ये देखना है कि भाई अगर उनकी कुछ भी वैसा काम कर रही है जिससे पोल्यूशन फैल रहा है तो उसके लिए भी कुछ पोल्यूशन कंट्रोल करना होगा। देखो पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम एग्जामिन करना होगा एग्जिस्टेंस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, और इंक्वायर करना होगा वेदर मोर मेजर्स आर रिक्वायर्ड। देखो सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या क्या मतलब पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इंडस्ट्री ने करा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा हम देखेंगे क्या जो भी करा हुआ है क्या उससे और ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत है, क्या इतना पोल्यूशन वगैरह हम कर रहे हैं, कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किस तरीके की हमारी इंडस्ट्री है और कैसा वो काम कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स भी था समझ आए हो। नेक्स्ट इज टी इज़ फॉर टोटल लेआउट। टोटल लेआउट एक्चुअली इसका पॉइंट तो है लेआउट एंड डिज़ाइन, बट इसका निमोनिक के साथ साथ आपको बनाने के लिए इज दिस, तो ये है हमारा टोटल लेआउट, ठीक है। आखिरी पॉइंट है हमारा, ये हमारा आखिरी पॉइंट आया लेआउट एंड डिज़ाइन। इट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें एक तरीके से जब आपने देखा होगा ना कभी भी इंडस्ट्री वगैरह बनती है तो एक शेप में बनती है वो पोल्यूशन के लिए, वो चिमनी टाइप की वो बनती है, तो एक तरीके से वो उसी को कह रहे हैं लेआउट और डिज़ाइन। यहाँ पे हमें देखना है एग्जामिनेशन करना है कि भाई इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस और प्रोविजंस क्या क्या बनाए गए हैं पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स के लिए और रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए क्या रेगुलेशंस फ्रेम करी गई हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए हो। तो हमारा निमोनिक था एनवायरमेंट। हमारा निमोनिक क्या था, एनवायरमेंट से, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, मेन एरियाज टू बी कवर्ड इन द केस ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट, ठीक है। कौन सा ऑडिट, एनवायरमेंट का ऑडिट। तो हमारा निमोनिक भी क्या होना चाहिए, एनवायरमेंट। ई इज फॉर इमरजेंट सेफ्टी अरेंजमेंट्स, ठीक है। एन इज फॉर नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये मैं आपको साथ साथ दिखाती भी हूँ। ई इज फॉर इमरजेंट सेफ्टी, एन इज फॉर नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वी इज फॉर वेरी हाइजीनिक,
I is for information assimilation and reporting requirements. R is for compliance करना है हमें रेगुलेटरी का मैकेनिज्म का. O से हमारा आ गया ऑक्यूपेशनल हेल्थ. N से आ गया हमारा नो डैमेज टू सोसाइटी, मतलब कंसर्न टू द सोसाइटी, मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. E is for EIA मेथडोलॉजी. N is for नो पोल्यूशन. T is for टोटल लेआउट. सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए हो. ये हमारा था क्या बेसिकली, ये था हमारा एरियाज टू बी कवर्ड इन एनवायरमेंट ऑडिट. एरियाज टू बी कवर्ड इन एनवायरमेंट ऑडिट. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि मैं अब एक एक को मेल तो क्या ही करूँगी, ठीक है. बाकी अब देखो, अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गए हो, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था. तो आई होप आपको आज की वीडियो भी बहुत ही अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ मेरी बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करना कि मेरा जो एफर्ट है वो मतलब काम आ जाए एक तरीके से, लोगों के भी और मेरे लिए भी. और प्लीज़ अगर जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना. आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी और आगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होंगी. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ना भूलें, ना भूलें. थैंक यू सो मच. और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.